हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है संख्या। क्या होता है संख्या। आप अपने ना चारों तरफ इर्द गिर्द घूम के देखो, आपको जो चीज़ भी दिख रही है वो सारी चीज़ संख्या है। अगर आपको कोई आदमी नज़र आ रहा है, कोई चीज़ नज़र आ रही है, कोई वस्तु कुछ भी नज़र आ रहा है, या जहाँ पर आप खड़े हैं वो जगह भी, ठीक है, या भाव, अगर आपके अंदर फीलिंग्स भी चल रही हैं, वो भी सारी किस में काउंट होती हैं, संख्या में गिनी जाती हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या होगी संख्या की। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द, उनको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो क्या होती है संज्ञा। कोई भी व्यक्ति का नाम हो गया, कोई वस्तु हो गई हमारी, कोई जगह हो गई, या हमारे अंदर जो इमोशंस चलते हैं उनका बोध कराने वाले, यानी कि उनको समझने वाले, उनको बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो संज्ञा को उनके गुणों के हिसाब से हम उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से होते हैं। संज्ञा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा और एक होती है भाववाचक संज्ञा। अब जो भी इनके गुण होंगे ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के जो गुण होंगे उनके नाम के ही अकॉर्डिंग होंगे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति आ रहा है, यानी कि किससे रिलेटेड होगी, व्यक्ति से रिलेटेड होगी। ठीक है, आदमियों से, मनुष्य से रिलेटेड होगी। जातिवाचक, जाति, जाति से रिलेटेड होगी। ठीक है। उसके बाद है भाववाचक, भाव यानी कि भावों से रिलेटेड होगी, हमारे इमोशन से रिलेटेड होगी। ठीक है। उसके आगे हम जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कौन कौन से में। एक तो समूहवाचक संज्ञा और एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक का भी मतलब आपको पता है, ग्रुप। ठीक है। ग्रुप यानी कि इस संज्ञा में क्या होगा, ग्रुप होगा। और द्रव्य, द्रव्य यानी कि कोई भी मटेरियल है, पदार्थ है। ठीक है। अब इसको हम डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ते हैं संज्ञा को। और इसको, इस वीडियो को ना एंड तक देखना, क्योंकि ये सब तो सब कर लेते हैं कि भाई संज्ञा के कितने भेद हैं, लेकिन संज्ञा को पहचानना कि कौन सी संज्ञा है। कई बार हमें संज्ञा वो दिखने में व्यक्तिवाचक लगती है, लेकिन होती वो जातिवाचक है। और कई बार डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, परिभाषा के हिसाब से वो होती जातिवाचक है। ठीक है। लेकिन दिखने में क्या लगती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा लगती है। ठीक है। तो आखिर तक इस वीडियो को देखना। तो चलिए बच्चों, फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम से ही पता चल रहा है। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने किसी का नाम ले दिया, दिल्ली। दिल्ली एक जगह का नाम है, स्पेशल नाम है। एक दिल्ली एक ही है अपने यहाँ पर। ठीक है। तो जो कोई विशेष नाम होते हैं, ऐसी चीज़ नहीं जो सब क्यों, जो किसी विशेष एक का नाम हो। मान लो किसी का नाम राम है, तो राम एक बच्चे का नाम है। हो सकते हैं उसके कई सारे हों, कई सारे बच्चे हों राम के, लेकिन पूरा ग्रुप वगैरह तो नहीं मिलेगा ना। किसी स्पेशल आदमी का ही आपने नाम राम रखा होगा। रामायण, रामायण जो बुक है, पुस्तक है, वो एक ही है। ठीक है। तो वो क्या, और वो क्या है, विशेष है। तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे किसी का भी नाम हो गया, किसी भी जगह का नाम हो गया, किसी भी किताब का नाम हो गया। ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। अगला देखिए, अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा। नाम से पता चल रहा है, जिन शब्दों से वस्तु, प्राणी आदि की संपूर्ण जाति का बोध हो। किसका हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लियो, मैंने बोल दिया हाथी। अब हाथी, मैंने एक हाथी का नाम तो नहीं लिया। ठीक है। अब हाथी में जितने भी हाथी हैं, धरती पर सारे हाथी आ गए। ठीक है। या फिर मैंने ऐसे बोल दिया, मान लो कुत्ता मैंने बोला। ठीक है। अब मैंने कुत्ता बोल दिया, तो जितने भी कुत्ते हैं सारे इसके अंदर आ गए। ठीक है। तो मैंने कुत्तों की जाति बता दी कि जितने भी उस कैटेगरी के हैं, सारे कुत्तों की बात हो रही है। वहीं पर अगर मैं ऐसे नाम लेती, ब्रूनो, ब्रूनो मान ले कोई कुत्ता, मैंने उसका नाम रख रखा है ब्रूनो, तो उसका, उस कुत्ते का मैंने विशेष नाम रख दिया, क्या, ब्रूनो, तो किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर मैंने सिर्फ ये बोला कुत्ता, ये नहीं बताया कि कौन से कुत्ते की मैं बात कर रही हूँ, तो हम क्या समझेंगे, जितने भी कुत्ते हैं सबके बारे में ही तो समझेंगे ना। तो वहाँ पर क्या, संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे मान लो मैंने बोला लड़का। ठीक है। किस लड़के की बात हो रही है, मैंने कुछ नहीं बोला, तो हमारा दिमाग किस में जाएगा, सारे जितने भी लड़के हैं सबके उस पर जाएगा। अगर वहीं पर मैंने किसी का नाम ले दिया राम, लड़का तो है, लड़का क्या है, राम है, राम, तो ये राम क्या है, हमारा व्यक्तिवाचक, कोई विशेष मैंने बता दिया कि मैं लड़कों में किसकी बात कर रही हूँ, राम की बात कर रही हूँ। ठीक है। तो राम हमारा क्या है,
व्यक्तिवाचक है। और लड़का, हाँ, मैंने ये नहीं बताया किस लड़के की बात कर रही हूँ, तो वो क्या होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा, यानी पूरी जाति के लिए, वो किसी एक आदमी के नहीं, हमारे दिमाग में उस कैटेगरी ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जिन शब्दों से वस्तु प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध हो, ठीक है। जितने भी जानवर हो गए, कुत्ता है, बिल्ली है, सारे क्या हैं, किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। अगर मैंने स्पेशल नाम नहीं ले रखा, और अगर मैंने स्पेशल नाम ले दिया तो किसके अंदर चले जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर चले जाएंगे। आगे देखिए, व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो देखो हमने किन 2 भागों में बांट दिया, एक तो समूहवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा को हमने कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो देखिए समूहवाचक क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है इन सबके, समूह यानी कि ग्रुप, यहाँ पर हम ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है, समूह की बात करेंगे। द्रव्य किसको बोलते हैं, मटेरियल को, पदार्थ को, कोई भी अगर आपके पास कोई भी पदार्थ है उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। तो नाम से ही पता लग जाना चाहिए। या तो आप देखिए इनकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होगी। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द किसी समूह का बोध कराएं, पूरे ग्रुप का बोध कराएं। जैसे मान लो मैंने बोल दिया टीम में कितने मेंबर होते हैं, कई सारे मेंबर होते हैं। जैसे मान लो मैं क्रिकेट टीम की बात करूँ तो 11 मेंबर होते हैं, फुटबॉल की टीम के अलग मेंबर होते हैं, तो एक ग्रुप हो गया ना। टीम में कितने 11 आदमी आए ना, मान लो क्रिकेट टीम की बात करूँ 11 आदमी आए ना, तो क्या होगा 11 का एक ग्रुप हो गया ना, तभी तो मैंने उसको टीम बोला, ठीक है। मैं सेना की बात कर रही हूँ, सेना में क्या है, कितना सारा पूरा ग्रुप है ना सेना का। मान लो मैंने जल सेना की बात कर दी, तो जितने भी जल सेना में देख लो कितने सारे वो होंगे, सैनिक होंगे, वो सारे हमारे सेना के अंदर आएंगे। कक्षा में देखो कितने सारे विद्यार्थी होते हैं, पूरा ग्रुप होता है ना। मैंने ऐसे बोला कि कक्षा 5वीं कक्षा है, 5वीं कक्षा में क्या है, 5वीं कक्षा का मतलब क्या है, जितने भी उसके अंदर विद्यार्थी हैं सारे तो हुए ना, चाहे वो 40 हैं 50 है जितने भी हैं, तो 40-50 का क्या हो गया, एक विद्यार्थियों का ग्रुप हो गया ना, उसी को तो हमने कक्षा बोला, ठीक है। तो यहाँ तक आया समझ में कि समूहवाचक किसे कहेंगे, जो पूरे समूह का बोध कराएं। उसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं, जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराएं, ठीक है, किसी भी मटेरियल का बोध कराए, कोई भी ऐसी वस्तु हो जो आपके आसपास जो क्या हो, पदार्थ हो। जैसे मान लो खाने पीने की कोई भी चीज़ है, और जैसे मान लो कोई भी धातु हो गई, ये सारे किसके अंदर जाएंगे, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर जाएंगे। जैसे चावल क्या एक पदार्थ ही तो है ना, तो चावल हो गया, जितनी भी धातु हो गई, खाने पीने की जितनी भी चीज़ हो गई, सोना है, चांदी है, दूध है, चावल है, रुई हो गई अगर मान लो आपके आसपास, ठीक है, जो भी है वो सारे क्या होंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर हमारे आएंगे, ठीक है। द्रव्य का मतलब पदार्थ। अब अगला देखिए भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या है। भाववाचक संज्ञा नाम से ही पता लग रहा है ना, भाव होंगे इसके अंदर, क्या होंगे, भाव होंगे, यानी कि फीलिंग्स इसके अंदर होगी। तो जिन शब्दों से किसी गुण भाव दशा का बोध हो, वहाँ पर क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है। भाववाचक भावों को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम उनको छू नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा में क्या है, इसमें सिर्फ भाव होते हैं, ठीक है, हमारी फीलिंग्स होती है, और क्या हम फीलिंग्स को पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं, उन्हें हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इन्हें हम छू नहीं सकते, ठीक है। तो जैसे भी मान लो मैंने भाववाचक संज्ञा में मैंने बोल दिया दुख को आप महसूस कर सकते हैं, क्या आप दुख को पकड़ सकते हैं, सुख को आप महसूस कर सकते हैं, क्या आप सुख को पकड़ सकते हैं। क्रोध गुस्सा, ठीक है, क्रोध आ गया आपको, तो क्या आप उस क्रोध को पकड़ सकते हैं, नहीं, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं कि उस इंसान को गुस्सा आया हुआ है या मुझे गुस्सा आया हुआ है, ठीक है। तो हमारे अंदर की क्या है, फीलिंग्स हैं, क्या हमारे अंदर की इमोशंस हैं, ठीक है। इसके अलावा गुण, कोई आदमी सुंदर है, ठीक है, भद्दा है, जैसा दिखता है, वो गुण भी हमारे किसके अंदर आएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। मान लो कोई इंसान सुंदर है, तो क्या हमारे अंदर की फीलिंग्स ही हुई ना कि देखो कितना सुंदर लग रहा है, क्या हम उसको पकड़ सकते हैं, उसकी सुंदरता को पकड़ तो नहीं सकते ना, उन्हें हम सिर्फ क्या महसूस कर रहे हैं देख के। तो ठीक है, कोई भी गुण हो गए, भाव मैंने बता दिया, दुख हो गया, सुख हो गया, ठीक है, ये हमारी कंडीशन कैसी है, हमारी दशा कैसी है, गरीबी अमीरी, वो सब किसके अंदर जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, कई बार हमें क्या होता है, अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है आपका, जो हमेशा क्वेश्चंस में आते हैं, पेपर्स में आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। देखो कई बार क्या होता है, कई शब्द ऐसे होते हैं जो हमें दिखते तो ऐसे कि हैं कि ये तो जातिवाचक संज्ञा के हैं, लेकिन होते क्या हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होते हैं। देखिए जैसे
मान लो मैंने यहाँ पर पहला अपना वाक्य देखिए, गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब गांधी, वैसे देखा जाए तो कितने सारे गांधी हैं, ये क्या एक सरनेम है ना एक तरीके का, तो गांधी तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक विशेष गांधी जी की बात कर रहे हैं, वो उस गांधी जी की हम बात कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्रपिता थे। तो वैसे तो गांधी जातिवाचक होना चाहिए, जितने भी गांधी हैं हम सबकी बात कर रहे हैं जिनका सरनेम गांधी है, लेकिन ये जातिवाचक होते हुए भी, यानी कि पूरे जाति का बोध कराते हुए भी कि सारे गांधी हैं उनको मिला लो, उसके बाद भी किसका बोध करा रहे हैं हमें पता, किसी एक विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, महात्मा गांधी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको रटना नहीं, इन चीज़ों को आपको समझ के चलना कि इसका भाव क्या निकल रहा है। तो यहाँ पर गांधी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गांधी हमारा जातिवाचक संज्ञा ना होकर क्या होगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला देखिए, नेहरू भारत के प्रथम राष्ट्रमंत्री, नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेहरू वैसे तो क्या सरनेम है ना नेहरू, जितने भी नेहरू सब कोई इन्होंने स्पेशल नाम तो लिख नहीं रखा कि जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने सिर्फ ऐसे बोला कि नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो जितने भी नेहरू हैं हमारा ध्यान उसकी तरफ जाना चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान किसी विशेष आदमी की तरफ गया, वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर नेहरू जातिवाचक ना होकर क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में गिना जाएगा। और देखिए आगे अगर मैं बात करूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, देखिए वो दिखने में तो ऐसे लगेंगे कि व्यक्तिवाचक है, किसी एक आदमी की बात हो रही है, लेकिन फिर भी वो जाति के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन में आ जाए तो आपको ये समझ के करना है, ना कि रट के। तो देखिए आज भी भारत में सीता सावित्रियों की कमी नहीं है। सीता नाम है, सावित्री नाम है, तो सीता सावित्री होना तो क्या चाहिए था हमारा, व्यक्तिवाचक भी आदमी की बात हो रही है ना, सीता कौन थी सावित्री कौन थी, ये व्यक्ति की ही तो बात हो रही है। लेकिन अगर हम पूरे वाक्य को पढ़ेंगे तो आज भी भारत में सीता सावित्रियों की कमी नहीं है, यानी कि हम उन सीता सावित्रियों की बात कर रहे हैं जो क्या है, संस्कारों वाली हैं, उन सभी स्त्रियों की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक सीता की एक सावित्री की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन सभी महिलाओं की बात कर रहे हैं जिनके अंदर सीता सावित्री जैसे संस्कार हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, दिखने में तो नाम एक लग रहे हैं कि सीता है सावित्री है, उसके बावजूद ये क्या पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। कौन सी जाति का, जिन जिन स्त्रियों के अंदर सीता सावित्री जैसे संस्कार हैं। ठीक है, जयशंकर के कारण ही भारत पराधीन हुआ। ठीक है, ये जयशंकर गलत हो गया, इधर ये गलत लिखा गया है। ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पर, जयचंदो। ठीक है, जयचंदो के कारण ही भारत पराधीन हुआ। तो यहाँ पर जयचंद स्पेशल राजा जयचंद की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जयचंदो, पूरे उनके ग्रुप की बात हो रही है। जो जयचंद हैं, जिस चीज़ का सरनेम जयचंद है, उन सब जयचंदों की बात हो रही है। ठीक है, तो जयचंदों के कारण ही भारत पराधीन हुआ। तो अगर नाम को देखें, जयचंद तो क्या एक राजा का नाम था, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ पर जयचंदो पूरे उसकी जो ग्रुप था उसकी बात कर दी है, जो जयचंद है, जिस चीज़ का सरनेम जयचंद है। ठीक है, तो ये इसलिए क्या बन गया, ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। अगला देखिए, विशेषण का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। ठीक है, विशेषण क्या होता है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, वही तो होते हैं ना विशेषण शब्द। तो देखिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वैसे तो बड़ा छोटा ये सारे क्या विशेषण हैं। और विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो इसमें मुझे संज्ञा बताना कौन सा है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इसमें तो कोई संज्ञा है ही नहीं। ठीक है, तो जो यहाँ पर संज्ञा शब्द होगा, और बिना संज्ञा क्या कोई भी वाक्य बन नहीं सकता, तो बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ा क्या बन गया, यहाँ पर संज्ञा बन गया। संज्ञा भी कौन सा है, जातिवाचक। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जो भी हमसे बड़े हैं, सारे बड़ों की बात हो रही है, पूरे जो ग्रुप है ना पूरा, जो उसकी बात हो रही है कि जितने भी बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए, इसलिए क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। गरीबों की सहायता करनी चाहिए, गरीब अमीर ये सब क्या है, वैसे तो विशेषण है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा। गरीबों क्या है यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, जितने भी गरीब हैं, पूरी जाति की बात हो रही है, जितने भी गरीब हैं उनकी क्या सहायता करनी चाहिए। लेकिन अगर यही वाक्य ऐसे होता, राम गरीब है,
तो यहाँ पर जो गरीब है ये क्या होता है, विशेषण होता है, क्योंकि विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और यहाँ पर हमारी संज्ञा ऑलरेडी आ चुकी है राम, ठीक है। राम संज्ञा है और इसकी विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, गरीब है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है, विशेषण है। लेकिन इस वाले सेंटेंस में कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए, यहाँ पर क्या है कि जातिवाचक है, संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है।